हेलो क्लास 3 के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 1 जिसका नाम है फैमिली। तो चलो शुरू करते हैं। पहली लाइन लिखी है, अ होम इज़ मोर देन जस्ट अ बिल्डिंग। इसका मतलब होता है जो हमारा एक परिवार है वो एक सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। इट इज़ मेड अप ऑफ पीपल वी लव। यह उन लोगों से मिलकर बनता है जिन्हें हम प्यार करते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी फील सेफ, लव्ड एंड केयर्ड फॉर। यह वह स्थान है जहाँ हम सुरक्षित, प्यार और देखभाल महसूस करते हैं। इट इज़ वेयर वी लिव विद आवर फैमिली मेंबर्स एंड शेयर स्पेशल मोमेंट्स टुगेदर। यह वह स्थान है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और खास पल साझा करते हैं। फैमिली मेंबर्स आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ यू, सपोर्ट यू एंड मेक यू फील स्पेशल। फैमिली के मेंबर्स वो लोग हैं जो परिवार के सदस्य, फैमिली मेंबर्स का मतलब होता है परिवार के सदस्य। तो परिवार के सदस्य वे लोग हैं जो आपकी देखभाल करते हैं, आपका साथ देते हैं और आपको स्पेशल मतलब कुछ खास महसूस करवाते हैं। फैमिली मेंबर्स मतलब परिवार के सदस्य। आगे लिखा है, एवरी फैमिली इज़ यूनिक विद डिफरेंट मेंबर्स हु प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स। हर परिवार खास होता है जिनमें अलग-अलग सदस्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इम्पोर्टेंट रोल्स मतलब भूमिका निभाते हैं अलग महत्वपूर्ण। लेट अस लर्न अबाउट दीज फैमिलीज मेंबर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशंस टू मेक आवर फैमिलीज स्पेशल। आओ हम इन परिवार के सदस्यों और उनके योगदान के बारे में जानें जो हमारे परिवार को खास बनाते हैं, स्पेशल मतलब खास बनाते हैं। सबसे पहली फैमिली देखिए, इमीडिएट फैमिली। इमीडिएट फैमिली इमीडिएट फैमिली का मतलब होता है निकट परिवार। इमीडिएट फैमिली इंक्लूड्स द पीपल हु लिव इन योर हाउस एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। निकट परिवार में वे लोग शामिल होते हैं जो आपके साथ घर में रहते हैं और सीधे आपके रिश्तेदार होते हैं, मतलब जिनसे आपका डायरेक्ट रिश्ता होता है। न्यूक्लियर फैमिली इज अ टाइप ऑफ इमीडिएट फैमिली दैट इंक्लूड्स only the parents and their children who live together in one household. न्यूक्लियर फैमिली वह परिवार है जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे ही एक घर में रहते हैं। इन सिंगल पेरेंट फैमिली चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। एग्जाम्पल, आइदर देयर फादर और देयर और मदर। तो सिंगल पेरेंट फैमिली है, वहाँ बच्चे सिर्फ एक ही माता या पिता के साथ रहते हैं, मतलब उनकी या तो सिर्फ मम्मी होती हैं या फिर पापा होते हैं। उनको बोलते हैं सिंगल पेरेंट्स फैमिली। आई होप दोस्तों ये आपको याद रहेगा। आगे लिखा है, एन अडॉप्टिव फैमिली इज अ फॉर्म्ड व्हेन वन और मोर चिल्ड्रन आर अडॉप्टेड बाय पेरेंट्स हु आर नॉट देयर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। दोस्तों ये लिखा है कि गोद लिया हुआ परिवार वह परिवार होता है जहाँ एक या एक से अधिक बच्चे माता पिता अपनाते हैं, गोद लेते हैं, जो उनके असली जन्म देने वाले माता पिता नहीं होते हैं। आगे लिखा है दोस्तों, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है बड़ा परिवार। एन एक्सटेंडेड फैमिली इज अ फैमिली सेटअप दैट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द इमीडिएट फैमिली बट ऑल्सो अदर रिलेटिव्स। दोस्तों बड़ा परिवार सिर्फ माता पिता और बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। दे मे और मे नॉट लिव इन सेम हाउस होल्ड। वे एक ही घर में रह भी सकते हैं और नहीं भी। अ बिग फैमिली मे इंक्लूड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स एज वेल एज एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। एक दोस्तों जो बड़ा परिवार होता है, जो बिग फैमिली होती है, उसमें नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार दोनों शामिल होते हैं। A joint family is a type of family where multiple generations and relatives live together in one household. दोस्तों ज्वाइंट परिवार मतलब संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें कई पीढ़ियां और उनके रिश्तेदार एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दिस कैन इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड समटाइम्स इवन अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स। और इसमें
कहाँ था या मल्टीपल इसमें मतलब ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी नाना नानी, पेरेंट्स मतलब माता पिता, चिल्ड्रन बच्चे, और कभी कभी उनके अंकल्स और आंट्स एंड कजिन्स मतलब चाचा चाची और उनके बच्चे भी आ सकते हैं एक जॉइंट फैमिली में। सोचो इतना बड़ा होता है। पैटर्नल एंड मैटरनल रिलेटिव्स, दोस्तों ये काफ़ी बढ़िया से समझाया है। पैटर्नल मीन्स होता है रिलेटेड टू योर फादर, मतलब जो आपके पिताजी से रिलेटेड हो। एंड मैटरनल मतलब आपकी मम्मी से रिलेटेड हो। ठीक है। पैटर्नल मतलब पिताजी से, जैसे कि आपकी बुआ हो गई, आपके चाचा हो गए, ये लोग आपके पिताजी से रिलेटेड हैं। और आपकी मौसी, आपकी नानी, ये लोग आपकी मैटरनल रिलेटिव हैं, मतलब कि इनका रिलेशन आपकी मम्मी से है। आगे लिखा है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब होता है दादा दादी या नाना नानी। यहाँ पे लिखा भी है ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट। वाओ। तो जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वे हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट। जो हमारे दादा दादी और नाना नानी होते हैं वे हमें बिना शर्त के प्यार और सहारा देने का स्रोत होते हैं, जरिया होते हैं। विद देयर एक्सपीरियंस दे गाइड अस इन डिफिकल्ट मोमेंट्स। और वे अपने अनुभव से, अपने जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया है उसके अनुभव से वे हमें बताते हैं और हमें हमें हमारी मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल परिस्थितियों में हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आगे लिखा है रोल प्लेड बाई और ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। दे हेल्प अस फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम। वे हमें एक मजबूत वैल्यू सिस्टम में बनाने में मदद करते हैं। दे ऑफन शेयर फैमिली ट्रेडिशन एंड स्टोरीज एंड वैल्यूज फॉर चिल्ड्रन। वे हमेशा परंपराएं, कहानियाँ और संस्कार बच्चों को सिखाते हैं। दे मे प्रोवाइड सपोर्ट, केयर एंड गाइडेंस एंड ऑफन प्ले अ स्पेशल रोल इन चाइल्ड्स लाइफ। वे हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। और वो बच्चे के दे प्ले स्पेशल रोल, और एक बच्चे के जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आंट्स एंड अंकल्स, ये दोस्तों इसमें आप लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, बट आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। एन आंट इज द सिस्टर ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट और द वाइफ ऑफ अ पेरेंट्स ब्रदर। तो जो आंट होती हैं वे बच्चे के माता पिता की बहन हो सकती हैं, या फिर उस बच्चे के क्या था ऑफ ब्रदर, और या फिर उस बच्चे के भाई की वाइफ भी हो सकती हैं। सॉरी, उस बच्चे के माता पिता के भाई की वाइफ भी हो सकती हैं। ओके। एन अंकल इज ए ब्रदर ऑफ अ चाइल्ड्स पेरेंट और द हाउस सॉरी और द हस्बैंड ऑफ पेरेंट सिस्टर। जो अंकल होते हैं वो या तो आपके पेरेंट्स मतलब माता पिता के भाई हैं, या फिर उनकी बहन के हस्बैंड हैं, मतलब पति हैं, जैसे कि आपके फूफा जी, वो भी आपके अंकल ही हैं। कजिन्स, कजिन्स, दोस्तों ये काफ़ी सिंपल टर्म है। कजिन मतलब आपके मामा, फूफा, चाचा, सभी के बच्चे आपके कजिन्स होते हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों। कजिन्स आर द चिल्ड्रन ऑफ योर आंट्स एंड अंकल। उन्हीं जो आंट अंकल ऊपर पड़े उनके बच्चे आपके कजिन्स होंगे। दे आर लाइक योर फ्रेंड्स हु आर पार्ट ऑफ योर फैमिली। वे भी आपके दोस्त जैसे हैं और वो भी आपके दोस्त हैं और आपके परिवार के हिस्सा हैं। बिलव्ड पेट्स पार्ट ऑफ आवर फैमिली। बिलव्ड पेट्स, बिलव्ड मतलब होता है प्यारे। जो हमारे प्यारे पालतू जानवर होते हैं वे भी हमारे परिवार के एक हिस्सा होते हैं। पेट्स आर वंडरफुल कंपेनियन हु ब्रिंग जॉय एंड लव इनटू आवर लाइव्स। तो पालतू जानवर हमारे जीवन में खुशी और प्यार लाते हैं। दे आर नॉट जस्ट एनिमल, दे आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। वे सिर्फ जानवर नहीं बल्कि हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। दे गिव अस अनकंडीशनल लव, कंफर्ट एंड हैप्पीनेस। वे हमें बिना शर्त के प्यार, सुकून और खुशी देते हैं। हैविंग अ पेट, वेदर डॉग, कैट, बर्ड और फिश, teaches us important lessons such as responsibility, empathy and compassion। तो दोस्तों पालतू जानवर रखना
पालतू जानवर रखना, चाहे वो एक कुत्ता हो, बिल्ली हो, चिड़िया हो या मछली हो, हमें ज़िम्मेदारियाँ सिखाती हैं और हमें सहानुभूति रखना सिखाती है कि हमें उनके प्रति करुणा और सहानुभूति रखनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड केयर ऑफ आवर पेट्स। पेट्स डिपेंड ऑन अस फॉर देयर बेसिक नीड्स। जो पालतू जानवर होते हैं, वे अपने बेसिक चीज़ के लिए भी हम पर निर्भर होते हैं। एज अ पेट ओनर्स, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड देम दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। हमें उन जानवरों का मालिक होने की वजह से हमारे पास कुछ निश्चित जिम्मेदारियां हैं जो हमें उनकी देखभाल हमें पूरी करनी है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो और कुछ जिम्मेदारियां नीचे यहाँ पे दी भी गई हैं। पेट्स नीड टू बी फेड। पेट को खाना खिलाना है, खाना देना है, गिवन वाटर एंड केप्ट क्लीन, पानी देना है और उनको साफ सुथरा रखना है। दे रिक्वायर रेगुलर एक्सरसाइज एंड ग्रूमिंग, और उनको रेगुलर एक्सरसाइज, रोज एक्सरसाइज करवाना है और उनको ग्रूम करना है। ग्रूम का मतलब वैसे तो सजाना होता है, लेकिन यहाँ से मतलब यही होगा कि उसको भी थोड़ा क्लीन रखना है, साफ सफाई। पेट्स नीड रेगुलर चेकअप एंड वेटेरिनेरियन। पेट को रेगुलर हमेशा एक चेकअप कराना चाहिए और उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, जब पालतू जानवरों को भी, ताकि उन्हें भी कोई बीमारी ना हो। पेट्स ऑफन सेंस और फीलिंग्स एंड प्रोवाइड कंफर्ट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जो हमारे पालतू जानवर होते हैं, हमारी भावनाओं को समझ जाते हैं कि कैसा हम फील कर रहे हैं, और हमें कंफर्ट मतलब हमें मुश्किल समय में हमें आराम प्रदान करते हैं। इन द सेम वे वी शुड प्रोवाइड देम लव एंड केयर, और उसी प्रकार से हमें भी उन्हें प्यार करना चाहिए। पेट्स नीड लव एंड अटेंशन फ्रॉम देयर ओनर्स। जानवरों को उनके मालिक से बस प्यार और उनका ध्यान देना चाहिए। स्पेंडिंग टाइम विद पेट्स strengthens द बॉन्ड एंड मेक देम फील सिक्योर एंड लव्ड। तो जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करना उनको सिक्योर मतलब सुरक्षित, और ऐसा लगता है कि उनका मालिक उन्हें प्यार करता है, ऐसा बनाता है। आगे है फैमिली रिजेम्बलेंस। दोस्तों, फैमिली रिजेम्बलेंस का मतलब होता है जैसे हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ हमारा फिजिकल शेयर हो, जैसे कि हमारी आँखें, कान, नाक ऐसा हमारे माता-पिता से मिलता है, उसी को रिसेम्बलेंस बोलते हैं। आगे लिखा है, फैमिली मेंबर्स ऑफ़न शेयर्ड फिजिकल ट्रेट्स। तो जो पारिवारिक सदस्य होते हैं ना, उनकी शरीर की बनावटें लगभग एक जैसी होती हैं, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ शेयर करते हैं। सच है, सिमिलर आई कलर, आँखों का कलर वो उनके जैसा हो सकता है, आपके फैमिली के जैसा, फैमिली मेंबर जैसा, बालों का कलर हो सकता है और चेहरे की बनावट भी हो सकती है। These resemblance can be fun way to see how we are connected to our family। और ये समानताएं एक अच्छा जरिया हो सकती हैं ये देखने का कि हम कैसे अपने परिवार से कनेक्टेड हैं, मतलब हम कैसे अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। आगे लिखा है, फैमिली मेंबर्स ऑल्सो शेयर मैनरिज्म एंड हैबिट्स। तो जो फैमिली मेंबर होते हैं ना, उनमें वे अक्सर आदतें और तौर तरीके भी सीखते हैं, मतलब समान ही होते हैं लगभग। The way we walk or gesture or certain expression can often resemble those of our parents, grandparents or siblings। तो जिस तरह से हम चलते हैं, हमारा गेस्चर और हमारे कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं, हमारी भावनाएं, या फिर कहें एक्सप्रेशन मतलब हमारी अभिव्यक्ति, वो हमारे पेरेंट्स मतलब माता-पिता, दादा-दादी या फिर हमारे भाई-बहन जैसी ही हो जाती है। हम भी उन्हीं की तरह बैठते हैं, उन्हीं की तरह चलते हैं, उन्हीं की तरह काम करते हैं। टैलेंट्स एंड इंटरेस्ट कैन ऑल्सो बी कॉमन इन फैमिलीज। कई बार परिवार में प्रतिभाएं और रुचियां भी समान होती हैं। फैमिलीज ऑफन पास डाउन वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो जो फैमिलीज होती हैं, वे अपने ट्रेडिशन, अपनी परंपराएं अपने बच्चों में पास कर देती हैं। मतलब जो कि हमारे दादाजी जहाँ पूजा करते थे, हम भी वहीं जाते हैं। लिविंग टुगेदर एंड हेल्पिंग एट होम, मतलब कि साथ में रहना और घर पर हेल्प करना, मतलब कि मदद करना।
Chores and responsibilities are important part of living in a house and being part of a family. दोस्तों, घर के काम और जिम्मेदारियां परिवार का हिस्सा होने के साथ रहने का अहम हिस्सा हैं। ठीक है, चोर्स मतलब होता है काम। एवरीवन इन द फैमिली हैज स्पेसिफिक टास्क्स टू हेल्प कीप द होम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों, परिवार में सभी के पास अपने अपने खास काम होते हैं, जैसे कि मदद करना, रूम को साफ रखना और व्यवस्थित रखना। ऑर्गेनाइज मतलब होता है व्यवस्थित, कि सामान सब सही से हैं, कोई इधर उधर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन कैन सेट द टेबल फॉर मील्स। जो बच्चे हैं वे खाने के टेबल को सेट कर सकते हैं। पिकअप टॉयज एंड मेक द बेड डेली। खिलौने उठाकर रख सकते हैं और अपना बेड, अपना बिस्तर डेली बना सकते हैं। पेरेंट्स ऑफन मैनेज लार्जर चोर्स लाइक कुकिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग। और जो हमारे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वे अक्सर बड़े काम करते हैं ना। लार्ज मतलब बड़े काम, जैसे कि खाना बनाना हुआ, साफ सफाई हुई और गार्डनिंग मतलब कि गार्डन का काम हुआ। ओल्डर सिबलिंग्स में कंट्रीब्यूट बाय वॉशिंग डिशेस और डूइंग लॉन्ड्री। जो बड़े भाई बहन हैं वे बर्तन धोने में और कपड़े धोने में मदद कर सकते हैं। चिल्ड्रेन कैन हेल्प ग्रैंड पेरेंट्स इन द गार्डन बाय प्लांटिंग, वाटरिंग एंड वीडिंग। और बच्चे अपने दादा दादी की गार्डन में, प्लांटिंग मतलब होता है प्लांट मतलब होता है लगाना, तो जो पौधे लगाने में, उन्हें पानी देने में, और वीडिंग, वीडिंग मतलब घास निकालने में अपने दादा दादी की मदद कर सकते हैं। इन द किचन, चिल्ड्रन कैन असिस्ट बाय वॉशिंग वेजिटेबल्स। और जो किचन में बच्चे सब्जियां धोने में मदद कर सकते हैं। मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट मतलब सामग्री, सामानों को मिक्स करने में, जो कुछ भी हो सकते हैं, मसाले हो सकते हैं, उनको मिक्स करने में और टेबल को सेट करने में मदद कर सकते हैं। डस्टिंग एंड टाइडिंग अप रूम्स कंट्रीब्यूट टू अ क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड होम। तो दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है डस्टिंग। डस्ट मतलब होती है धूल। तो यहाँ पे लिखा है कि धूल झाड़ना और रूम को साफ करना रूम को एक साफ और व्यवस्थित घर बनाता है। आगे लिखा है प्लेइंग विथ, और कहाँ गया जी, या आगे लिखा है प्लेइंग विथ एंड फीडिंग पेट्स टीचेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। तो जानवरों के साथ खेलना और उनको खिलाना हमें एक जिम्मेदारी और हमें करुणा सिखाता है। These tasks not only teach responsibility but also promote teamwork within the family। और ये जो काम है ना, सिर्फ हमें जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमें परिवार में कैसे मिलकर काम करना चाहिए, ये भी सिखाते हैं। Completing chores together make the family happier। और काम को साथ में मिलकर करना परिवार को ज़्यादा खुश बनाता है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो एक लाइक बनता है। और इससे रिलेटेड वोकैबुलरीज मतलब वर्ड मीनिंग्स मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। उसको आप दिन में 5 बार देखेंगे, आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आप सब सीख जाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखना और उसको दिन में 5 बार देख लेना, बस ख़त्म।